गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, कल हमने स्टार्ट किया था इनकम टैक्स का लेक्चर। अभी यूट्यूब पे लाइव आने में थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि तब तक इन बिटवीन हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो को हम आपको चलिए, अगर लास्ट लेक्चर का आपने इंट्रोडक्शंस का नहीं देखा होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से व्यू कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज थोड़ी सी बेसिक बातें को हम करना शुरू करेंगे। आज क्या बातें सब निकल के आएगी, वो सब थोड़ा सा एक बार हम देखने का करते हैं। चलिए जी, अपने सामने हमने शुरू किया हुआ है इनकम टैक्स को करने का। तो स्पेसिफिकली मैंने डिजाइन किया हुआ है बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, काम तो इसमें बहुत करना है, लेकिन सबसे पहले कल भी मैंने डिस्कस करना शुरू किया था आपको कि इसमें जो मेन जो काम होगा, पहले सबसे पहले आपको इस बाउंड्री वॉल को समझ आज इस कॉन्सेप्ट में एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखने का कोशिश करेंगे आज कि कैसे आप ये इस चैप्टर को पहले एरिया को डिसाइड क्या है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपने ऐसा तो सुना ही होगा कि हाँ जी, टैक्स लगता है। टैक्स की बात कर लेते हैं तो टैक्स लगता है। टैक्स जो हम अगर बात करते हैं तो टैक्स इंडिया में बेसिकली दो तरीके का। एक तो है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आपका इनकम टैक्स आता है, जो कि आपको इस बुक को पढ़ना भी है। तो थोड़ा सा बाउंड्री वॉल को समझने के लिए थोड़ा सा हमको इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी जानना जरूरी, क्योंकि मन में कंफ्यूजन आप डे टू डे एक्टिविटी में जो देखते हैं वो आपके पास नहीं। चलिए, इनडायरेक्ट टैक्स में आजकल फेमस है, पहले तो सेल्स टैक्स होता था, आजकल बहुत फेमस आपने नाम सुना होगा जीएसटी। सब लोगों ने सुना ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इस दोनों में फर्क क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि आप जो पर्सन ने पैसा को कमाया, इनकम, जैसे ये मान लेते हैं मिस्टर राम है, राम ने जो भी इनकम कमाया, आय जनरेट की, राम की जो आय है वो राम खुद ही देगा। राम को खुद ही उस पर टैक्स देना है। कैसे देना है वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि राम को खुद ही उस पर टैक्स देना है। वो हो गया इनकम टैक्स। मतलब जितना भी आपने इनकम कमाया एज ए मिस्टर राम, वो राम ने इनकम कमाया और उस पे उसको जो टैक्स देना है वो कैसे देना है, वो कैसे कमाएगा। वो राम हो सकता है कि कहीं जॉब करता हो, राम हो सकता है कि कहीं व्यापार करता हो, राम का हो सकता है कि घर किराए पे चलता हो, राम ने हो सकता है कि उसने अपना जमीन जायदाद बेचा हो। तब कहीं से भी उसने आय कमाया, तो उस आय पे जो टैक्स लगेगा वही टैक्स इनकम टैक्स होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। दूसरा सिनेरियो जो है, दूसरा सीन जो है, वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स का। नाम ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इसी के माध्यम से। तो अगर हम मान लेते हैं कि मिस्टर राम ही है और उनका राम का एक दुकान है, एक शॉप है। तो शॉप है, तो शॉप में ये सामान बेचते हैं। मान लेते हैं इन्होंने एक सामान बेचा, कोई भी सामान मान लेते हैं, हॉर्लिक्स ही बेचा। हॉर्लिक्स बेचा इन्होंने, किसको? कस्टमर को। यहाँ पे कस्टमर है। अब कस्टमर से ही इनको टैक्स कलेक्ट करना है। मान लेते हैं हॉर्लिक्स का दाम था 100 रुपया और इस पे जीएसटी मान लेते हैं 5 रुपया। ठीक है। तो कस्टमर इनको 105 रुपया देगा और मिस्टर राम जो है 100 रुपया अपने पास रख लेंगे और ये 5 रुपया सरकार को जमा कर।
तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी। समरी में बहुत डिटेल में जाएंगे तो घंटों का लेक्चर लग सकता है। बहुत डिटेल में अभी हम लोग नहीं कोशिश कर रहे हैं जाने का। अभी हमको इनकम टैक्स पढ़ना है, समझना है, तो उसके आसपास के माहौल को भी जानने की जरूरत। आपने सुना भी होगा कि मान लेते हैं आप कहीं पे भी आप अपना घर बनाते हैं तो वहां पे आपको क्या करना होता है, आस पड़ोस को भी देखना पड़ता है। तो मन में ये कंफ्यूजन ना रहे कि टैक्स है क्या। तो इसी के लिए आपको जो पढ़ना है इनकम टैक्स, ये बिल्कुल अलग है इनडायरेक्ट टैक्स से। तो लेकिन आपको एक जानना चाहिए। पहला चीज तो ये हो गया, मतलब यहाँ पे राम को टैक्स नहीं देना है, अपने पॉकेट से नहीं देना है। किससे लेना है? कस्टमर से लेके सरकार को जमा करा देना है। तो वो टैक्स जो है वो कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट किसी से लेके सरकार ने अपने टैक्स को वसूल करने के लिए बिजनेसमैन को कह सकते हो कि रखा हुआ है कि वो कस्टमर से टैक्स लेके उसे जमा कर। लेकिन अभी 100 रुपया का जो सामान बिका, इसमें इसको इसको 2 रुपया प्रॉफिट होगा। इस 2 रुपया पे इनकम जो बनेगा वो इनकम टैक्स देना पड़ेगा मिस्टर राम को। तो एक बेसिक डिफरेंस ये हो गया डायरेक्ट्स और इनडायरेक्ट्स का। दूसरा है आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, इंडिया में जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि ये टैक्स जो दिया जाएगा वो किसको जाएगा, राइट। तो फेडरल सिस्टम है। एक नया पेज लेते हैं हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सरकारें चल रही हैं बेसिकली। तीन सरकार चलती है, मालूम होगा। एक तो है केंद्र सरकार, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। दूसरा है एक जो गवर्नमेंट है वो चलती है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार। और तीसरा है आपका लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब पंचायती राज या नगर पालिका, नगर परिषद। तो सबका अगर सरकार चलाना है तो सबको सरकार को चलाने के लिए पैसे चाहिए। सरकार जो जो भी पैसा खर्चा करती है वो आपका और हमारा ही तो पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करके खर्चा करती है। अब रहा बात, यहाँ पे इसको डिस्कस करने का क्या मेरा पर्पस है कि ये जो टैक्स का पैसा जो जाएगा इनकम टैक्स का, वो किसके पास जाएगा? केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, या लोकल अथॉरिटी के पास? तो इसका जवाब है कि इनकम टैक्स जो है वो केंद्र सरकार का कर है। तो जो भी इनकम टैक्स का जो पैसा जाएगा वो जाएगा, इनकम टैक्स का जो पैसा जाएगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा जीएसटी का पैसा। जीएसटी का पैसा कुछ पोर्शन जो, आप अगर जीएसटी के बारे में थोड़ा भी जानकारी रखते हैं तो एस जीएसटी का जो पैसा है स्टेट गवर्नमेंट का वो इसके पास जाएगा। जीएसटी में से कुछ पोर्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। जो सी जीएसटी का पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। इन लोगों का कैसे चलेगा? मान लेते हैं मोतिहारी नगर परिषद है, मोतिहारी नगर पालिका है। इनको कहाँ से पैसा आता है? इनको जो पैसा आता है वो, जैसे आप हाउस का टैक्स देते हैं ना, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, यहाँ से इनको पैसा मिलेगा, राइट। तो इंडिया में तीन तरह की सरकार हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। हम बात ये सारा इसलिए कर रहे हैं अभी बाउंड्री वाल, क्योंकि ये जो जो भी आप टैक्स का लॉ पढ़ने जा रहे हैं ये इंडिया वाले टैक्स पे ही लगेगा। ये टैक्स जो ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका के कानून पे ये लागू होगा तो वहां पे इसको हम लोग नहीं लगा सकते, राइट। तो इतना बात समझ में आता है हम लोग को। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा छोटा सा एक टॉपिक कि एक तो हमने देखा कि टैक्स कितने तरीके के होते हैं। एक तो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल मैंने दिया, और भी होता है लेकिन आपको समझने के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स खुद से ही आपको जमा करना पड़ता है। आपने जो इनकम जनरेट की है वो आप कहीं से भी कर सकते हो, वो सिचुएशन रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियो आपको लेके बनाते रहेंगे। अभी हो सकता है 3 से 4 वीडियो में
हम लोग इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पहुंचे, लेकिन आप वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको एकदम बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि हाँ जी, ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेना है, आपका काम हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा रमने के लिए उसके आसपास के सराउंडिंग को में रखना जरूरी। तो ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे आपसे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने बुक्स को परचेज कर लें और उसके जो थ्योरेटिकल पोर्शंस है उसको एक बार ओवरव्यू करने का कोशिश करें, ताकि उससे आप फेमिलियर हो सके। चलिए, कल हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।